शाम के 4:30 और डिपार्चर के टाइम पे रेक प्लेसमेंट हो रही है जी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार की। GU2456 4556। अल्लाह ताला की रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। 15 जून सन 2026 और शाम के 4:30 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में। पहला ब्लॉग आपने देख लिया होगा 48 डाउन का। तो मेरे साथ पीछे खड़ी है बिल्कुल 104 डाउन सुबह खराम रेल कार और 4:30 पे इसका शेड्यूल डिपार्चर है और 4:30 पे इसका रेक प्लेस हुआ है। तो कोच नंबर 1 और 2 नई लिवरी में लगी है। बाकी सारी कोचेज़ जो इकॉनमी की 3, 4, 5 वो ओल्ड लिवरी में है। उसके बाद जो एसी कोचेज़ हैं वो फिर नई लिवरी में है। तो GU24565 लीड करेगा, आपको दिखाते हैं जी। और इंशाल्लाह आज सफ़र है मेरा लाहौर जंक्शन के लिए रावलपिंडी से। तो आज की दोस्तों मेरी पहली जर्नी है जी 104 डाउन की। और इस प्लेस से पहले मैंने आज तक इस रेलगाड़ पे सफ़र नहीं किया है, तो आज इंशाल्लाह इस पर सफ़र करते हैं। और सिग्नल डाउन हो गया जी, चलते हैं अपनी सीट पे बैठते हैं। 85 नंबर सीट है, कोच नंबर 1 है और आज सारी आपकी ट्रेनें लेट है जी। तो इंशाल्लाह क्रॉसेस की आज भरमार होगी जी। नहीं जी दोस्तों 4:35 पे डिपार्चर हो रहा है जी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार का। 5 मिनट का स्टॉप हुआ है जी। 4:30 बजे रेक प्लेस हुआ है और 4:35 पे डिपार्चर हो रहा है जी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार का। GU24565 तकरीबन 5 या 6 स्टॉप हैं इसके रेल कार के। और सुबह ये दोपहर वाली ट्रेन के जो है ना वो 5 या 6 स्टॉप हैं और शाम 6 और रात 12:30 वाली नॉन स्टॉप है। और चारों का फेयर सेम है जी रावलपिंडी से लाहौर तक। अगर इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री जो बॉक्स देते हैं वो हटा दिया जाए तो 1050 रुपये इकॉनमी क्लास का टिकट है और अगर 250 इंक्लूड किए जाएँ तो 1300 रुपये जी। सफारी ट्रेन कल अपना चक्कर लगा के आई है जी अल्टा खुर्द और उसके अपग्रेड हुई है जी ये। और मुकम्मल ये जो इकॉनमी क्लास की कोचेज़ थी इसको भी एसी कर दिए। 3 कोचेज़ ये लगती हैं और एक इसमें पार्लर लगती है। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके आज का दूसरा सफ़र शुरू कर दिया है जी। इंशाल्लाह खारियाँ तक 65, 75, 85 तक जाएंगे। खारियाँ से आगे जाके फिर 105 का सेक्शन होगा। ट्रेन एक बार फिर रुक चुकी है और आई थिंक कोई पैसेंजर रह गए हैं जी। दोस्तों रेल कार के हालात ये हैं कि सीट का पता ही नहीं है। 85 नंबर सीट है, पैसेज में कोई भी सीट 76 के बाद सीट ही नहीं है पैसेज में। अब ये ST साहब आते हैं, डबल नंबरिंग की हुई है। जो सिंगल सीट है ना पैसेज वाली उस पर भी डबल नंबरिंग है। मार्कर से अलग लिखा हुआ है और जो स्टिकर लगा होता है टिकट का वो अलग है। तो अभी ST साहब आते तो उनसे पूछते हैं 85 नंबर सीट कौन सी है, फिर मुझे वो दें 85 नंबर सीट।
तो दोस्तों आपकी सारी ट्रेनों का मैंने आपको बताया, सारी रेट है, सारी की सारी लेट है। तो इंशाल्लाह 11 अप, 47 अप, 39 अप, 13 अप, ये सारी ट्रेनें हमें मिलेंगी। उसके बाद माशाल्लाह से फिर 103, 107, 5 अप, 7 अप, 45 अप, ये सारी ट्रेनें हमें इंशाल्लाह रास्ते में क्रॉस पड़ेंगी। तो देखें क्या होता है। जी दोस्तों, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को खैर बात कह दिया जी हमने। दोस्तों टोटल रेलगार हमारी जो है वो 7 स्टॉप करेगी। तो पहला स्टॉप होगा चकलाला, गुजर खान, झेलम, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला एंड 9:35 डेस्टिनेशन लाहौर जंक्शन। तो रास्ते में जितनी लेट होगी उस हिसाब से फिर आगे उसे ऐड कर लेंगे कि कितना लेट होती है। मौसम अचानक से बादल आ गए थे जी और ठंडी हवा चल रही है ज़बरदस्त। नौचम जी ड्राइवर साहब चकलाला ये ड्यूल लगा डबल नंबरिंग थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबरिंग बेसिकली होती कौन सी। ये देखें जी, कुछ लोगों ने कहा है ये 65 और 66 है और 85 और 86। मेरी 85 थी, लेकिन पीछे कुछ लोगों ने कहा है कि यार किस नंबर पे चल रहा। तो अभी एसपी साहब से पूछा तो ये 85 मेरी है। तो ये मुझे सीट ये वाली मिली है। पहले स्टॉप करेंगे चकलाला रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन। तो चलें चकलाला का अराइवल दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों वैसे रेल कार की भी जो सीट होती है पैसेज वाली वो होती है दूसरी साइड पे। तो चलें आज ये क्रॉस वाली साइड पे हमारी सीट आ गई है। तो क्रॉसिंग देखने में मज़ा आएगा। चकलाला पहुँच गई पहला स्टॉप चकलाला और हवा भी जनाब ठंडी चल रही है माशाल्लाह से। तो मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया है। 1-2 बूंदें भी बारिश की पड़ी हैं। तो देखें आगे जाके क्या मौसम रहता है। चकलाला से भी काफ़ी सवारियां बोर्ड होंगी जी इसमें। चकलाला से निकलने के बाद क्रॉसिंग जो है ना वो शुरू हो जाएगी ट्रेन की। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे और हल्की हल्की बूंदाबांदी जनाब ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह जी। इनिशियल डिपार्चर मिसल चकलाला से 104 डाउन सुबह खराम रेलकार का। पचास मिनट पहले ग्रीन लाइन गई है जी यहाँ से। और ग्रीन लाइन भी महंगी ट्रेन है। इकॉनमी क्लास भी तकरीबन 2500 रुपये या 2700-2800 रुपये इकॉनमी क्लास विदाउट किसी कॉम्प्लीमेंट्री के आप लाहौर जाएंगे उस पर। तो रावलपिंडी से लाहौर के लिए ग्रीन लाइन सबसे महंगी ट्रेन है। आप एज़ कम्पेयर टू रेल कार्स उसका किराया डबल है। चलें जी चकलाला से डिपार्चर हो रहा है और काफ़ी तेज़ हवा जिस तरह आंधी है वो चल रही है। तो कोरंग ब्रिज और कोरंग टनल से हमारी ट्रेन अभी पास होगी। ये आ गया जी कोरंग ब्रिज। यहाँ भी रेल साइनिंग करके हम जा चुके हैं और जो ठंडी हवा चल रही है ना सुभान अल्लाह मज़ा आ रहा है जी ठंडी ठंडी हवा। ये आ गया जी कोरंग टनल।
11 अब हज़ारा एक्सप्रेस के साथ होगा, तकरीबन 4.5 से 5 घंटे डिले के साथ आ रही है। और कल AC 11 अब की कोच में पावर प्लांट में आग लग गई थी सिंध में, सादकाबाद के आसपास, इस वजह से भी काफ़ी लेट है। अब ये नहीं पता पावर प्लांट से दोबारा दिया गया था या नहीं, क्योंकि सादकाबाद से उम्मीद है कि रोडी क्रॉस कर चुकी थी वो, तो आगे किसी स्टेशन से उसे पावर प्लांट दिया है या नहीं दिया है, तो ये तो आप जो उस पर ट्रैवल कर रहे हैं वही बता सकते हैं। जी दोस्तों, माशाल्लाह से खूबसूरत सा मौसम और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है जी बाहर, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी। गर्मी का जोर थोड़ा बहुत टूट गया है और बादल भी आप देख लें, तो उम्मीद है कि बारिश आगे हमें मिल जाए तो बहुत सफ़र एंजॉय करने वाला मज़ीद हो जाएगा। तो अभी माशाल्लाह जो है ना वो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो ज़बरदस्त ही माशाल्लाह। नहीं जी दोस्तों, सहाला से ट्रेन हमारी पास थ्रू हो रही है और बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई है, बराने रहमत अल्लाह ताला की तरफ से जी। और इन्जॉय वाला मौसम हो गया जी। आप देख रहे हैं ये सारे बादल आ गए और काफ़ी तेज़ बारिश है और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी है। सहाला से पास थ्रू हो रही है ट्रेन हमारी इस भीगे भीगे मौसम में। कहूटा वाली फाटक बंद है जी और रश देख रहे हैं आप। जी दोस्तों, बारिश इतनी तेज़ है कि हमने खिड़की भी बंद कर दी है जी, मिरर नीचे कर दिया है। ये काफ़ी तेज़ बारिश है और सफ़र हमारा जारी है और GO20 अपने फुल जोशो खरोश के साथ हाल कर रहा है जी हमारी ट्रेन को। तो दोस्तों, पहला क्रॉस उम्मीद है 11 अब का हमारे साथ होगा, या तो मंकियाला में या कलियाम अवान में। देखना ये कि कौन सी ट्रेन रुकती है और कौन सी ट्रेन उड़ते हुए जाती है। लें जी दोस्तों, मंकियाला पे क्रॉस रेंज हो गया है जी और होपफुली हमारी 104 डाउन लूप लाइन पे जाए, क्योंकि स्पीड बिल्कुल स्लो डेड हो गई है। अब देखते हैं कि लूपिंग क्रॉस होता है, क्योंकि मंकियाला से काफ़ी पीछे है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस, तो उम्मीद है कि पास थ्रू जाए, क्योंकि आउटर पे रुक गई जी हमारी ट्रेन। तो दोस्तों, हमें मंकियाला के आउटर पे खड़ा किया है और 11 अब को लूप लाइन पे लिया है मंकियाला के, और हम मेन लाइन से पास थ्रू जाएंगे। और 11 अब हमारा वेट कर रही है जी मंकियाला रेलवे स्टेशन पे। कल सुबह निकली है जी कराची सिटी से और 8318 मुल्तान से लेके आ रहा है जी 11 अब को रावलपिंडी तक, और रावलपिंडी से एक और पावर लगेगी जो जाएगी हवेलियाँ तक। और लाइटें लोगों ने चलाई हुई, इसका मतलब यही है कि बग़ैर पावर प्लांट के, अभी देख लेते हैं एंड पे पावर प्लांट है कि नहीं। AC स्टैंडर्ड लो जी, पावर प्लांट नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सादकाबाद से लेकर और हवेलियाँ तक ये बग़ैर पावर प्लांट की जाएगी। क्या पता इसे रावलपिंडी से पावर प्लांट लगा दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है। चलें, मंकियाला से ट्रेन हमारी निकल गई। तो दोस्तों, शाम के 5:30 हो गए जी और कलियाम अवान पे हमारी ट्रेन लूप लाइन पे चली गई है और सामने से आ रही है 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, और ब्यूटी ऑफ फैसलाबाद नदीम असलम साहब से लीड कर रहे हैं। देख रहे हैं बारिश कितनी तेज़ है। लूपिंग क्रॉस हो रहा है जी कलियाम अवान में, और नदीम असलम साहब से मिलते हैं जी।
जी, और इधर बारिश, और इधर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस। चलो जी, नदीम असलम साहब देखते हैं जी हेलो हाय करते हैं या नहीं, क्योंकि ठीक है आप 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का दोस्त को जो नहीं जी, हमारे भी ट्रेन का कैमरे में जनाब पानी जा रहा है और हमारी ट्रेन का भी डिब्बा काफ़ी लेट है जी। आज रहमान बाबा भी कम से कम 4 घंटे लेट है, 4-5 घंटे। चलें जी, कल्याण अवान से दूसरा क्रॉस हुआ है हमारा, और अब कल्याण अवान से अब्दुल शकूर लोन साहब आज लोको पायलट है जी, और धूप दोबारा निकल चुकी है। पाँच बज के 45 मिनट हो रहे हैं जी, और मंदिरा से पास थ्रू हो रही है हमारी 104 डाउन। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। दोस्तों शाम के 5:50 और घुंगरीरा रेलवे स्टेशन से उड़ती हुई जा रही है जी हमारी 104 आउट सुबह खराम रेलगाड़। इस ट्रेन में सफ़र करेंगे तो लाला मूसा से आगे आगे जिसकी बुकिंग होगी उसे कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलेंगी, जो बॉक्स मिलता है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। तो लाला मूसा से निकलने के बाद ही वो सर्विंग की जाती है, उससे पहले नहीं। तो लाला मूसा से निकलने के बाद जब सर्विंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उस मैजिक बॉक्स में क्या होता है। शाम के 6 बज गए जी, और गुजर खान रेलवे स्टेशन की अप्रोच बना रही है 104 डाउन GU24 565। रोड के दोनों साइड पे बच्चे और एक साइड पे लेडीज़, तो शुक्र है जी विसल बजा दिया है और ये लोग फैमिली साइड हो गए। ले जी दोस्तों, गुजर खान अराइवल हो रहा है जी 104 डाउन सुबह खराम रेलगाड़ का। यहाँ भी रश है, बस दुआ यही है कि मेरी सीट पे कोई ना बैठे। वैसे मैं बोल के तो आया हूँ कि कोई ना बैठे। ओए होए होए, ठीक ठाक रश है जी गुजर खान में। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है और होपफुली यहाँ से ट्रेन फुल हो जाएगी। खैर मैं जी दोस्तों, इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया और गुजर खान में क्रॉस रेंज नहीं हुआ है। वैसे हो सकता है पीछे रोक दिया हो 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस को। नहीं जी, जाफ़र होपफुली हमारे इंतज़ार में खड़ी रहेगी। आगे मिस्सा के सवाल है, होपफुली वहाँ खड़ी रहे, क्योंकि दोनों साथ साथ ही ट्रेनें
मतलब डिस्टेंस सेम था, लेकिन चलें, उम्मीद है कि आगे क्रॉस हो जाएगा और हम थ्रू जाएं तो मज़ा आ जाए। तो गुजर खान से डिपार्चर हो रहा है जी 6 बजे। राइट कर्व लेते हुए डाउन की ट्रेन्स एंटर होती हैं और राइट कर्व लेते हुए डाउन की ट्रेन्स का डिपार्चर होता है, और अप की ट्रेन लेफ़्ट कर्व लेते हुए इंटर होती है और लेफ़्ट कर्व लेते हुए डिपार्चर होता है। और काफ़ी शार्प कर्व है जी गुजर खान रेलवे स्टेशन पे। चलें 39 का क्रॉस देखेंगे जी। तो दोस्तों शाम के 6:05 और एक तूफ़ानी क्रॉस देखने के लिए तैयार हो जाएं। 104 क्रॉस करेगी 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस को, और 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस खड़ी है मिस्सा के सवाल में। तो एक उड़ता हुआ क्रॉस चेक करें जी। नहीं जी 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस खड़ी है जी मिस्सा के सवाल पे 6405। वाजीवाल जाफ़र में भी 2 कोचेज़ नई लिवरी वाली लगी हुई हैं जी, क्या बात है, इकॉनमी क्लास की। नहीं जी दोस्तों 6:25 और एक और क्रॉस लूपिंग स्टेशन है सोहावा, और 13 अब अवाम एक्सप्रेस जो 6 घंटे से ज़ायद लेट है वो सोहावा की लूप लाइन पे खड़ी है, और हमारी 104 भी लूप लाइन से ही पास हो रही है, मेन लाइन से नहीं गई, पता नहीं क्यों, लेकिन मेन लाइन से अगर एक स्पीडी पास होता तो मज़ा आ जाता। चलें अब आपको दिखाते हैं जी 13 अब अवाम एक्सप्रेस। नहीं जी दोस्तों सामने खड़ी है 13 अब अवाम एक्सप्रेस। ZU26 तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे डिले है जी। एक कोच नई लिवरी वाला इस पे लगा है, और एसी स्टैंडर्ड तो पुराना ही लगा हुआ है जी। सोहावा पे लूपिंग क्रॉस हो रहा है जी 13 अप वर्सेस 104 डाउन। चलें जी सोहावा पे क्रॉस देख लिया आपने 13 अप का, और मेरा ख्याल है कि सोहावा पे स्टॉप है 13 अप और 14 डाउन का, इसलिए यहाँ पे ट्रेन रुकी है और हम लूपिंग क्रॉस करते हुए मेन लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं जी। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। $6:50 और डोमेली रेलवे स्टेशन से पास हो रही है हमारी 104 डाउन सुबह खराम रेल का। इसके अंदर
रुपये का फेयर जो आपको खर्चा है लाहौर तक वो ये पड़ता है। तो ये है जी कॉम्प्लीमेंट्री, और ये तमाम जितनी भी चारों रेलगाड़ियाँ चल रही हैं ना उन सब नहीं जी दोस्तों, दीना से पास थ्रू हो रही है हमारी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार। ये जी किचन कुजीन का ये है बॉक्स, और एसी क्लासेस वालों को इसके साथ एक एक्स्ट्रा चाय का कप भी मिलता है जो अपनी मदद आपके तहत बनानी पड़ती है। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी चाय की बात कर रहा हूँ। तो चलें आप ये खाते हैं और उसके बाद जेहलम भी आएगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। 90 डिग्री का कर्व और कालूवाल से पास थ्रू हो रही है ट्रेन। तो दोस्तों 7:15 हो गए जी शाम के, और जेहलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 104 डाउन सुबह खराम रेल कार। शेड्यूल अराइवल 6:30 का है और 7:15 हो रहे हैं, 45 मिनट डिले हो चुकी है हमारी ट्रेन जेहलम पहुँचते। अभी आगे मज़ीद भी टाइम लगेगा, तो देखें ये खानिया से 105 का सेक्शन है तो टाइम कवर कर पाती है या मज़ीद लेट हो। आने वाली ट्रेनों में 5 अप, 7 अप, 103 अप, 107 अप, 45 अप, ये ट्रेन है जी क्रॉसिंग के लिए, और इंशाल्लाह तमाम ट्रेनों से क्रॉस होगा हमारा। ये है कि अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ये है कि क्रॉस अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब ट्रेन किस प्लेटफार्म पे आती है और डाउन की ट्रेन किस प्लेटफार्म पे आती है। पैसेंजर का रश देख लें, कुछ हज़ारा एक्सप्रेस वाले हैं और कुछ इस रेल कार वाले हैं। इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं रुकेगी यहाँ पे। लें जी जेहलम पहुंच गई जी हमारी ट्रेन। चलें जी, जेहलम से डिपार्चर हो रहा है हमारी ट्रेन का। और दोस्तों ये वही बदकिस्मत ट्रेन है जिसकी कल वज़ीराबाद के पास लास्ट कोच जो है वो ट्रेल हो गई थी, तो इस वजह से आज ये ट्रेन लेट चली है, क्योंकि अराइवल भी 105 ही है ये, तो 104 बन के जा रही, तो 105 सुबह लेट पहुंची है काफ़ी। तो उसके बाद फिर शंटिंग और उसकी वाश करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए वरना 4 बजे एक प्लेस हो जाता है, आज 4:30 बजे एक प्लेस हुआ और 5 मिनट के अंदर अंदर उसका डिपार्चर हुआ है रावलपिंडी से। चलें मगरिब हो गई है और आगे देखें 5 अप का और सिस्टर ट्रेन का क्रॉस कहाँ होता है। तो 7:25 हो रहे हैं और सराय आलमगीर से फ्लाइंग पास 104 डाउन सुबह खराम रेलगार का। ट्रेन हमारी 45 मिनट लेट हो चुकी है।
दोस्तों खारियाँ से पास हो रही है ट्रेन हमारी, दोनों अप और डाउन की लूप लाइन दूसरी साइड पे है और यहाँ से हमारा 105 का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये जी दोस्तों खारियाँ की लूप लाइन पे आ गई है ट्रेन हमारी और 7:45 हो गए जी और खारियाँ पे क्रॉस रेंज हुआ है हमारा 5 अप ग्रीन लाइन से, तो 5 अप जाएगी थ्रू और सिग्नल डाउन हो गए जी 5 अप के और हम इंतज़ार करेंगे जी 5 अप का। खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन है जी। सामने आ गई है जी 5 अप ग्रीन लाइन। तो चलें जी, एक ज़बरदस्त सा क्रॉस देखने को मिल जाएगा। ले जी खारियाँ कैंट पे 5 अप का क्रॉस देखें जी। फाइव अप ग्रीन लाइन 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ जा रही है जी। ज़बरदस्त जी, आउटर पे रुकी हुई थी तो काफ़ी अच्छी स्पीड गेन की है यहाँ से ड्राइवर साहब ने। आई थिंक 4557 था जी। चलें अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा। ये जी दोस्तों लाला मूसा जंक्शन पहुँच गई ट्रेन। 8:05 हो गए और आप समझ लें कि 7:17 का इसका शेड्यूल अराइवल है और 8 बजे पहुँच रही है लाला मूसा जंक्शन। लाला मूसा जंक्शन पे स्टॉप है और आज 4 नंबर प्लेटफार्म पे लिया है, 1 नंबर प्लेटफार्म पे लिया है जी। 3 सामने 4, तो आई थिंक हम 2 नंबर प्लेटफार्म पे हैं। 1 2 3 और सामने उस साइड पे 4 नंबर है। तो ये 103 अब के साथ क्रॉस हुआ है जी लाला मूसा में सिस्टर ट्रेन के साथ और सामने से वो भी आ गई है। जी सिस्टर ट्रेन का क्रॉस हुआ है जी लाला मूसा जंक्शन पे। प्लेटफार्म नंबर 4 पे जा रही है सामने 103 अब 3 ये वाला है, 2 पे हम खड़े हैं और 1 उस साइड पे। तो ये बेसिकली मेन लाइन है सामने वाली। तो चलें अब हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर होने लगा है जी लाला मूसा जंक्शन से। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी लाला मूसा जंक्शन से। दूसरी साइड से 103 का भी डिपार्चर विसल हो गया और वेट है जी डिपार्चर विसल का। असिस्टेंट ड्राइवर साहब लाइट मार रहे हैं जी और पीछे से भी प्रोसीड सिग्नल मिलेगा और ट्रेन हमारी चल पड़ेगी। तो दोस्तों लाला मूसा जंक्शन से दोनों ट्रेन का एक साथ डिपार्चर हुआ है, अराइवल भी साथ हुआ है और डिपार्चर भी साथ हुआ है। ले जी दोस्तों लाला मूसा से निकल गई थी हमारी ट्रेन। जी दोस्तों 8:20 देवना जुलियानी से फ्लाइंग पास और 45 अब खड़ी है जी देवना जुलियानी पे। ठीक ठाक रेट है भाई ये तो। दोस्तों रात के 8:30 हो रहे हैं और गुजरात रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है
104 डाउन सुबह खराम रेल कार, तकरीबन पौना घंटा लेट है, 45 मिनट। हो गया है, आ जाए। ये जी हमारे साकिब भाई के बेटे हैं जी, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह जी। चलो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप भी जा रहे हो कराची? कल जाएंगे। चलो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है। और जी दोस्तों, गुजरात से डिपार्चर हो गया और हाफिज़ साहब से आपने मिले हैं। वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त साकिब भाई, साकिब बेग, गुजरात के उनके बेटे हैं जी। तो ये भी कल इंशाल्लाह 46 पे ट्रैवल कर रहे हैं कराची के लिए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इनसे भी मुलाकात होगी और हम साथ साथ ही पहुँचेंगे। इन्होंने कल बैठना है, मैंने भी कल बैठना है। तो ये 46 पे जाएंगे और मेरी ट्रेन देखें क्या होता है, फिर बताएंगे आपको आगे जाके। जी दोस्तों, 8:50 हो गए जी और हरीपुर बंद रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पे हम खड़े हैं, बल्कि बस लूप लाइन पे लग ही गए हैं और सामने से हम रास्ता देंगे नॉन स्टॉप 107 इस्लामाबाद एक्सप्रेस को। उड़ते हुए जाएगी वो और हम हरीपुर बंद वेट करेंगे जी उसका। तो आज का ये क्रॉस है जी 107 का और अभी एक ट्रेन 107 अभी रहती है जी। तो देखें अब 7 अब हमें कहाँ मिलती है, काफ़ी लेट है वो। ले जी दोस्तों, नॉन स्टॉप इस्लामाबाद एक्सप्रेस 107 की लाइट विजिबल हो गई। 6 बजे निकली है लाहौर जंक्शन से और सीधा चकलाला जाके रुकेगी जो इसका स्टॉप है। अदरवाइज़ कोई क्रॉस वगैरह हो गया तो पीछे 108 ही आ रही है और 12 डाउन है। 2 ट्रेनें जिससे क्रॉस होगा इसका। ये काफ़ी स्पीड में लग रही है जी, ये ज़बरदस्त विस्लिंग। G20 लीड कर रहा है जी, फुल लाइट्स। जी दोस्तों, अज़ान इशा और 9:05 हो रहे हैं और 1 घंटा और तकरीबन 7 मिनट डिले के साथ हमारी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। तो मेरे ख्याल है इस साइड प्लेटफार्म पे लिया हमें। आई थिंक 2 नंबर आएगा ये। नहीं जी, वापस टर्न होगी। अपने प्लेटफार्म पे जा रही है, यहाँ से कर्व लेके 1 नंबर पे। एक ही होगा, 1 है या 3 है, अभी ये तो लिखा हुआ आएगा तो पता चलेगा। भारत वज़ीराबाद पहुँचने के लिए 1 घंटा 7 मिनट डिले होगी ये ट्रेन। तो आप देख रहे हैं कि 5 मिनट डिले के साथ हम निकले थे रावलपिंडी से और पहुँच रहे कब है। सामने भी एक GU20 के साथ ट्रेन खड़ी है जी। 7 अब तेज़ गांव, तो बल्कि ये फ्रेट ट्रेन है। ये वैसे भी शंटिंग वाली कोई ट्रेन लग रही है या और है जी। 7 अब तेज़ गांव नहीं है जी, वो अभी आगे मिलेगी। चलें जी, गुलफाम भाई को ढूंढते हैं जी। गुलफाम भाई किधर हैं और देखते हैं जी गुलफाम को।
वज़ीराबाद के रेल फैन आसिफ शेख भाई, अगर आप हैं या नहीं, आपको सलाम। अबू बकर, आपको भी सलाम। और गुलफाम साहब होपफुली हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, तो उनसे भी मिल लेते हैं। और सामने आ गए हैं जी गुलफाम भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम साहब, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक। और किधर है आसिफ भाई? यार वो पता नहीं बिजी होंगे। अबू बकर आया 48 पे। हाँ वो 48 पे मिला है मैं मुझे। उस कैमन पे था। चलो आओ चलें, वन अप से आ जाना। और ठीक हो? ये क्या है यार? ये खाना आपका यार ना इस तरह क्या करो। पकड़ो पकड़ो, बड़ी लेट हो गया आज आप। 1 घंटा लेट है जी। नहीं जी दोस्तों, 7 अप के साथ भी क्रॉस हो गया वज़ीराबाद जंक्शन पे। 7 अप भी ठीक ठाक लेट है आज, तो चलें गुलफाम चलें, 1 अप से आ जाना ना यार। नहीं यार मैं क्यों? अच्छा कराची जाना था, मुबीन के साथ जाते हैं। शालीमार 6426 ZCU20 7 अप तेज़गाम के साथ। नहीं जी दोस्तों, 7 अप हमारे बाद आई और हमसे पहले ही निकल रही है और हम अभी तक खड़े हैं जी। तो ये आज का आखिरी क्रॉस था। तकरीबन 9 क्रॉस आपने आज देखे हैं इस व्लॉग में। नहीं, अल्लाह हाफिज़। चलें जी दोस्तों, ट्रेन हमारी आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है। दोस्तों काफ़ी लंबा स्टॉप कर लिया जी 104 डाउन है वज़ीराबाद जंक्शन पे। तो चलें जी, अब जो 106 डिरेल हुई है ना, उसकी 2 कोच देखते हैं। वैसे मुझे बताया गया था कि लास्ट पावर प्लांट डिरेल हुई है, लेकिन इकॉनमी क्लास और बिज़नेस क्लास भी डिरेल हुई है। तो चलें, इस वजह से आज 104 का एक लेट प्लेस हुआ था लाहौर में, क्योंकि आई लेट थी 105 अब। अभी आपको भी दिखा देते हैं, मैं ख़ुद भी देख लेता हूँ जी कोच कहाँ डिरेल हुई है। ये 2 कोच हैं जी जो डिरेल हुई हैं, सामने खड़ी हैं जी। अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये देखें जी, ये देख रहे हैं आप, ये डिरेल हुई है 105 अप रावल एक्सप्रेस। नहीं जी दोस्तों, रात के 9:55 और पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुंच गई है जी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार, और 1.25 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुकी है। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है, मैं इस साइड पे बैठा हूँ, तो यहीं से गुजारा करेंगे। गुजरांवाला पहलवानों का शहर। गुजरांवाला से निकल पहलवानों की शहर गुजरांवाला।
दोस्तों 10:45 हो गए जी और शादराबाद जंक्शन पे स्लो स्पीड में पास हो रही है 104 डाउन और तकरीबन हम 1.25 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट डिले हो चुके हैं। लेट्स सी मज़ीद कितना टाइम लगता है यहाँ से लाहौर पहुँचने के लिए। ये जी शादराबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म और नॉच अप कर दिया जी अब्दुल शकूर लोन साहब ने। ट्रॉली खड़ी है जी, लॉरी, ट्रैक लॉरी। ये है जी शादराबाद जंक्शन। आप समझ लें कि 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ हम पहुंचेंगे लाहौर जंक्शन। दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं जी और 9:40 का शेड्यूल अराइवल है लाहौर जंक्शन पे 104 का। तो 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ हमारी ट्रेन लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे अप्रोच बनाएगी और 12:30 बजे दोबारा यही रेक 105 अब रावल एक्सप्रेस बन के रावलपिंडी जाएगा। तो तकरीबन 5 मिनट डिले के साथ चली थी, तो रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 15 मिनट डिले हुई है ट्रेन कॉशन और क्रॉसेस की वजह से। तो अगर कॉशन ना हो तो उम्मीद है कि ट्रेन टाइम पे पहुंच जाती। चलें, सफ़र में ऐसे मामला तो होते रहते हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 जहाँ पे तकरीबन डेली आती है 104 डाउन, क्योंकि इसी प्लेटफार्म से 105 बन के इसमें जाना होता है। गैंगमैन अपने काम में मसरूफ़ चेकिंग के लिए, CNW स्टाफ। पूरे 11 बज रहे हैं जी रात के और हमारी 104 डाउन सुबह खराम रेल कार लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे अप्रोच बना रही है 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ। दोस्तों 4:30 बजे शुरू होने वाला सफ़र इख्तिताम पजीर होता है जी रात के 11 बजे। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो 104 डाउन की। 9 क्रॉस पड़े हैं जी, याद रखिएगा 9 क्रॉस और 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ हम पहुँचे हैं। तो अभी मैं CIP लाउंज में हूँ और सुबह की जो ट्रेन है ना वो है मेरी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लाहौर पहुँच के बताऊँगा। तो अब फरीद एक्सप्रेस ने क्या करना है वो मैं आपको सुबह बताऊँगा। जो हशर होने वाला है ना वो मैं आपको सुबह बताऊँगा। तो चलें आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।